बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फॉलोअर्स, आज हम नेटवर्किंग में कुछ यूज़ होने वाली जो टर्म्स हैं उन पे बात करेंगे। और इनमें ईथरनेट है, आईपी एड्रेस है, मैक, सबनेट मास्क, डोमेन नेम सर्विस, इसी तरह डीएचसीपी, वीलैन, वाईफाई एंड स्केलेबिलिटी। हम ब्रीफली इस पे बात करेंगे, इनको इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये क्या हैं। सबसे पहले हम ईथरनेट पे बात करते हैं कि ईथरनेट क्या चीज़ है। ईथरनेट बेसिकली ये केबल्स हैं, रेफर टू एज ईथरनेट केबल्स इनको कहा जाता है। दे आर यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू ऑल द नेटवर्किंग डिवाइसेस और फॉर कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्शन। ये आपने केबल्स देखी होंगी और इनकी स्पेशल जो है ये कनेक्टर्स हैं, और ये केबल्स इस्तेमाल की जाती हैं नेटवर्किंग में। और मोस्टली हम जब भी किसी राउटर को किसी भी कंप्यूटर के साथ जो है वायर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें हमें ये इथरनेट केबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें मोस्ट ऑफ द कॉमन जो इस्तेमाल होती है वो RJ45 है। ये जो आपको नज़र आ रहा है कनेक्टर, ये RJ45 कनेक्टर है। जितनी भी किस्म के कनेक्टर्स होते हैं या केबल्स होती हैं, इनको एक स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है वर्ल्ड वाइज, और उनको मखसूस कामों के लिए, मखसूस बैंडविड्थ के लिए और कुछ मखसूस कम्युनिकेशंस के लिए मखसूस केबल्स इस्तेमाल की जाती हैं। उनके अपने नाम होते हैं। फिर उनके मज़ीद आपने अपने कनेक्टर्स होते हैं, उन कनेक्टर्स के अपने नाम है। आपने देखा होगा लैपटॉप के साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं, जैसे यूएसबी बेसिकली वो कनेक्टिंग पोर्ट है। इसी तरह से RJ45 ही को पोर्ट है जो नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये ईथरनेट केबल्स में शुमार की जाती है। ये आपने देखा होगा लोकल एरिया नेटवर्क में, आपने ये अमूमन जो है ये पोर्ट्स RJ45 की पोर्ट्स इस तरह से नज़र आती हैं, और ये कनेक्टर्स जो हैं इसको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये केबल्स डिफरेंट कलर्स में होती हैं, इसमें ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, इस तरह के कलर्स यूज होते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी जो है वो बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल है, और ये वो एड्रेस है जो बेसिकली 32 बिट का एड्रेस है। और ये राउटर्स जो होते हैं, ये राउटर्स इसको जो है वो एक तरह से जनरेट करते हैं। ये कंप्यूटर स्विचेस एंड राउटर्स सो एज से गिवन टू कंप्यूटर स्विचेस एंड राउटर्स सो एज फॉर देम टू बी इजीली लोकेटेड बाय अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। तो आईपी एड्रेस के ज़रिए से किसी भी नेटवर्क को पहचाना जाता है। किसी भी हर जो नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, उसके अपने आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो उन आईपी एड्रेसेस को डिटेक्ट करता है जो आपका जो राउटर होता है। तो जो पर्टिकुलर अगर आपकी अपनी नेटवर्क की चीज़ें हों तो वो उसको ले लेता है, अगर अपनी ना हो तो उसको मज़ीद आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो आईपी एड्रेस बेसिकली 32 बिट का ये एड्रेस होता है। और अमूमन जो हमारे यहाँ जो दो वर्जन्स पाए जाते हैं, IPv4 एंड IPv6, इनको बेसिकली IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 कहा जाता है। और आपने शायद देखे भी होंगे, इस तरह से ये जो कोड नज़र आ रहा है आपको, हर एक डोमेन जो हम लिखते हैं उसके अगेंस्ट जो है एक IP एड्रेस होता है। और वो अमूमन हमारी आमतौर पर नज़र में नहीं होता, लेकिन जब नेटवर्किंग जो करते हैं उनको IP एड्रेसेस से वास्ता पड़ता है। और एक बार फिर यहाँ डिफाइन किया गया है, द इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी इज द प्रिंसिपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है, जब भी कम्युनिकेशन करनी होती है तो इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया जाता है। एंड द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट में जो बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं उनमें से ये कम्युनिकेशन वाले प्रोटोकॉल्स में इसका शुमार होता है आईपी का। फॉर ट्रांसमिटिंग डेटाग्राम्स अक्रॉस नेटवर्क बाउंड्रीज, नेटवर्क बाउंड्रीज पे जितना भी डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा होता है ये सारा इसी को लेके हो रहा होता है। और जो जिस जिस नेटवर्क का आईपी एड्रेस वाला वहाँ पैकेट होगा, वो अपने एड्रेस को देखते हुए अपना अपना पैकेट जो है वो राउटर के जरिए से उठा लेता है। ठीक है, इट्स राउटिंग फंक्शन enables इंटरनेट वर्किंग एंड essentially establish द इंटरनेट। इसकी राउटिंग ही बेसिकली असल चीज़ है कि ये राउटिंग का नाम ही सारा इंटरनेट है, कि कैसे वो नेटवर्क टू नेटवर्क जो है ये मूव होता है। IPv4 मोस्ट यूज्ड, IPv6 भी है लेकिन 4 ज़्यादा यूज़ होता है। और ये इस तरह से 12 नंबर्स होते हैं, और ये डॉट से हर तीन तीन के बाद ये डॉट से सेपरेट होते हैं। 192.168.231.254 ये एग्जाम्पलरी है। अगर इसमें जीरोस हों तो इसको कई दफ़ा शॉर्ट करके भी लिख दिया जाता है। मैक क्या होता है?
मैक एड्रेस बेसिकली कोई भी जो डिवाइस है, वो कोई कंप्यूटर है, कोई स्विच है, राउटर है, जो भी है, हर एक डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है। और ये मैक एड्रेस जो है ये 64 बिट का होता है, और ये मैन्युफैक्चरर ने उसके अंदर बर्न करके, उसके मदरबोर्ड के अंदर ये बर्न करके उसमें शामिल कर दिया होता है। जैसे हर इंसान की अपनी फिंगर टिप्स होती हैं, इसी तरह हर डिवाइस के अपना मैक एड्रेस होता है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ये सिस्को का एक लिंक सिस जो है वायरलेस जी ब्रॉडबैंड राउटर दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे उसका, जहाँ ऊपर एक सीरियल नंबर है, वहाँ इसी तरह से नीचे मैक एड्रेस भी लिखा हुआ है। इसी तरह से कोई भी जो डिवाइस है, हर डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है। सो दिस इज अ सोर्स ऑफ यूनिक आइडेंटिटी। हर तरह डिवाइस का अपना उसमें यूनिकनेस पैदा करने के लिए, ताकि वो रिकॉग्नाइज की जा सके। यही वजह है कि जब स्विचेस जो हैं वो मतलूबा जगह पे डेटा भेजते हैं, तो वो डिवाइस का मैक एड्रेस देख के भेजते हैं, और उनके पास मैक एड्रेस क्या की स्टोरेज होती है, और उनको मालूम होता है कि ये डेटा किस मैक एड्रेस के लिए भेजा जा रहा है, और लिहाजा उस एड्रेस के मुताबिक वो उस डिवाइस तक डेटा भेज देते हैं। ये फिंगरप्रिंट वाली वही बात हुई है। सबनेट मास्क, सबनेट मास्क क्या है? ये जो आईपी एड्रेस होता है, उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। उसको 3 क्लासेस में जो है डिवाइड कर दिया गया है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। और उसमें स्पेशली जो है आप देख सकते हैं कि क्या किस अंदाज से जो है इनको डिवाइड किया। 255.0.0.0 या बी क्लास में क्या आ रहा है, 255.255.0.0, एंड सी क्लास में आ रहा है 255.255.255.0। तो ये बेसिकली फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है, फर्दर मजीद नेटवर्किंग की गई है, फर्दर सब नेटवर्किंग है। तो लिहाजा उसमें ये इस आईपी एड्रेस की फर्दर क्लासेस बना दी जाती हैं सबनेट मास्क में। डोमेन नेम सर्विस, डीएनएस, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम जब भी कोई भी इंटरनेट पे कोई भी आप फर्ज करें किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो उस वेबसाइट की अपनी एक डोमेन होती है। तो हम तो उसको लेटर में पुट करते हैं, और वो लेटर जो पुट करते हैं वो उसके बदले में उसके अगेंस्ट एक बेसिकली एक आईपी एड्रेस होता है। और या फिर अगर हम आईपी एड्रेस ही लिख दें, तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई आपका एक क्या कहते हैं, एक डोमेन होती है, उसकी एक इंटरनेट वेबसाइट का एक लिंक होता है। तो लिहाजा ये जो कन्वर्जन है, ये बेसिकली डोमेन नेम सर्विस डीएनएस वो सर्विस प्रोवाइड करता है। डीएनएस इज अ सर्विस ऑफ ट्रांसलेटिंग द ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन रीडेबल नेम्स टू आईपी एड्रेसेस। यानी हम अपनी तरफ से जब upr.edu.pk टाइप करते हैं, तो उसके बदले में इसके अगेंस्ट एक इंटरनेट प्रोटोकॉल जनरेट हो जाता है, और वो जो जनरेट करने का काम है वो डीएनएस का काम है। डीएनएस वो जनरेट करता है। या अगर कोई बंदा जो है वो एड्रेस लिख दे, वो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लिख दे, तो उसके बदले में ये डोमेन आ जाए, तो ये काम भी ये इंटर ट्रांसलेटिंग है, ये दोनों काम वाइस वर्सा ये करता है। डोमेन नेम सर्विस इज द फोन बुक ऑफ द इंटरनेट। ये इंटरनेट की फोन बुक होती है, यानी हर एक नेम के अगेंस्ट एक नंबर होता है, जो कि बेसिकली आईपी एड्रेस होता है। तो ये उसकी कन्वर्जन खुद ब खुद डीएनएस खुद ब खुद कर देता है। और ह्यूमन एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑनलाइन थ्रू डोमेन नेम्स, हम इंसान जो है, हम जब भी कोई चीज़ इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं इंटरनेट से, तो हम क्या लिखते हैं? हम तो ये डोमेन नेम्स लिखते हैं। तो ये बेसिकली डोमेन नेम्स कहलाती है, जैसे httc.org.pk या upr.edu.pk या इसी तरह से facebook.com या इस तरह से जो भी हों, तो ये सारी बेसिकली डोमेन नेम्स लिखते हैं। वेब ब्राउजर इंटरेक्ट थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो वेब ब्राउजर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के जरिए से, और ये कन्वर्जन बेसिकली डीएनएस करता है। इसके बाद डीएचसीपी आता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या है? डीएचसीपी भी एक सर्विस है, जैसे डीएनएस एक सर्विस है। और ये सर्विस क्या करती है? ऑटोमेटिकली असाइन करती है आईपी एड्रेसेस टू होस्ट डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स। ठीक है, जो कंप्यूटर्स जितने भी हैं ये उनको आईपी एड्रेसेस असाइन करती है होस्ट डिवाइसेस को। ठीक है, तो ये काम जो बेसिकली ये सर्विस जो प्रोवाइड करता है, ये डीएचसीपी करता है। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ राउटर। ये राउटर का काम है, और राउटर ये काम तब करता है जब व्हेन इट इज कॉन्फ़िगर टू डू सो, जब उसके से ये काम लेने के लिए उसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो राउटर क्या करता है? ये आईपी एड्रेसेस जो है वो होस्ट डिवाइसेस के लिए खुद जनरेट कर देता है। जैसे कोई भी अगर
डिवाइस अगर आप राउटर के साथ नहीं कनेक्ट करेंगे तो ये हर डिवाइस के लिए आईपी एड्रेस जनरेट कर देता है और ये ऑटोमेटिकली खुद जनरेट करता है और उसके अंदर ये जो सलाहियत है या ये जो आईपी एड्रेस जनरेट ऑटोमेटिकली जनरेट करने की जो सर्विस है, ये बेसिकली जो प्रोटोकॉल ये सर्विस देता है वो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कहलाता है। इस तरह से वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क वीलैन क्या है? वीलैन ये है कि जब आपके पास एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में फर्ज करें फोर फोर कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन है, उसमें फोर कंप्यूटर कनेक्ट हैं और फिजिकली वो एक ही नेटवर्क है, लेकिन लॉजिकली जो आपका स्विच है वो हर एक को अलग अलग देखता है, बिकॉज वो मैक एड्रेस की बुनियाद पे हर एक डिवाइस को अलग अलग देखता है। यही वजह होती है कि जब स्विच को डेटा दिया जाता है तो एग्जैक्टली उसी मंजिल उसी कंप्यूटर को तक पहुंचाता है जिसके लिए डेटा भेजा जाता है, बजाय इसके कि जैसे हब करता है कि सबको भेज देता है। स्विच जो है वो डेटा उसके पास जब डेटा कोई कंप्यूटर एक भेजता है तो वो जिस कंप्यूटर के लिए डेटा भेजता है वो उसी को देता है, बाकियों को नहीं देता, इसलिए कि उसके पास उसका मैक एड्रेस होता है। तो लिहाजा वो स्विच जो है एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस स्विच के साथ कनेक्ट होती हैं, स्विच उन सबको फिजिकली तो वो एक होती है, लॉजिकली सेपरेट डिवाइस समझता है, लॉजिकली वो उनको सेपरेट डिवाइस समझता है। और वी लेन मेथड ऑफ ये वो मेथड है जिसमें वो लॉजिकली सेपरेटिंग अ डिवाइस फ्रॉम लैन एंड मेकिंग इट लुक लाइक डिफरेंट नेटवर्क्स इन वन। लगता है कि ये चार डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, बस वही बात है। तो फिजिकली तो वो एक ही होता है लेकिन लॉजिकली वो डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं और दिस इज डन बाय अ स्विच। ये स्विच करता है लेकिन स्विच को इसके लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करने में ऐसा होता है। वाईफाई क्या है? यहाँ हमारा मकसद जनरली वाईफाई ये है कि इंटरकनेक्ट करना, अगर वायरलेसली नेटवर्किंग करनी हो तो हम उसके लिए वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, विच इन्वॉल्व्स वाईफाई एनेबल्ड कंप्यूटर्स, एक्सेस पॉइंट्स एंड वायरलेस राउटर्स। आपके पास फिर या एक्सेस पॉइंट्स होने चाहिए, वायरलेस राउटर होने चाहिए, दूसरी तरफ आपके पास वो डिवाइसेस होने चाहिए, वो कंप्यूटर्स होने चाहिए, वो वाईफाई को सपोर्ट करते हो। आप इनको कनेक्ट करके जो है क्या कर सकते हैं, आप वायरलेसली कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी क्या है? स्केलेबिलिटी बेसिकली ये एबिलिटी है किसी भी नेटवर्क की कि वो एक्सपेंड हो सके। किस अंदाज में एक्सपेंड हो सके कि वो अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस ले ले, लेकिन डिवाइसेस ऐड करने से उसके अंदर को बड़ी तब्दीली ना लानी पड़े। यानी अगर एक नेटवर्क है और वहां पे 5 कंप्यूटर्स हैं, वहां अगर छठा कंप्यूटर लगाने से सारा मसला हो जाए, वो उसका काम करना बदल जाए, तो इसका मतलब उसकी स्केलेबिलिटी बहुत ही लो है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा नेटवर्क है कि उसमें पहले से अगर 5 कंप्यूटर काम कर रहे हैं, मजीद 2 ऐड करने से कोई फर्क ना पड़े, हमें चीज़ें ज़्यादा चेंज ही ना करनी पड़े, हमें ना तो राउटर बदलने पड़े ना स्विचेस बदलने पड़े, तो हमें माइनर चेंजेस के साथ अगर वो उसी नेटवर्क में, यानी कि नेटवर्क का एक्सपेंड होना, यानी जितना ज़्यादा वो उन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एक्सपेंड हो सके, हम ये कहेंगे कि उसकी स्केलेबिलिटी ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच। आपको किसी बात की समझ ना आए मज़ीद तो आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपके बहुत शुक्रिया देखने का।